अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? टुडे हम एक इम्पोर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सबके लिए ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और जिसकी रजिस्ट्रेशन आज 7 तारीख से स्टार्ट है। और ये मेरे पास एडवर्ट है जो कि अभी सब न्यूज़पेपर में, संडे के न्यूज़पेपर में ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। हम लोगों ने अपने ग्रुप में भी इसको ऑलरेडी शेयर कर दिया है और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म भी कर दिए। जो स्टूडेंट्स अभी हमारी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो इस को देख लें। जो भी आपने जिस फील्ड के अंदर अप्लाई करना है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। मज़ीद ये है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट ऑलरेडी गिवन है। इफ़ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 7 to 16 फरवरी और थोड़े से दिन हैं, इसलिए आप इसको अप्लाई स्टार्ट करें। अभी हम इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली क्या कौन-कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, कौन-कौन सी फील्ड के अंदर जीडी पायलट की जॉब अनाउंस हुई है। आप इसके साथ इसका जो क्राइटेरिया है वो भी देख सकते हैं। और एयर डिफेंस एजुकेशन ब्रांच के अंदर एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, एईसी में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, अकाउंट्स ब्रांच में, इंजीनियरिंग ब्रांच में, लीगल ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस कोर्स, लॉजिस्टिक कोर्स, एमईटी ब्रांच और लॉजिस्टिक ब्रांच। तो ये इसके अलावा एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स भी अनाउंस हुआ है। इम्पोर्टेंट इसमें एक बात है कि मोस्टली कोर्सेज मेल के लिए हैं, लेकिन अगर आप देखें इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी की ब्रांच है उसके अंदर भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, बिकॉज दिस सेशन इज स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो हम मोस्टली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ही डिस्कस करेंगे। दिस इज़ आवर एकेडमी वेबसाइट और ये है कि अनऑफिशियल वेबसाइट है। हमारी एकेडमी की पर्सनल वेबसाइट है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिकॉर्डिंग एनी कोर्स अनाउंसमेंट और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और मज़ीद हमारी सर्विसेज के बारे में, तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसमें आपको हर आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी ऑफिसर पोस्ट हैं उससे रिलेटेड मुकम्मल डाटा मिल जाएगा। इसके अलावा बीएमआई कैलकुलेटर भी है जिससे आप अपनी जो बॉडी मास है उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करना है तो यू हैव टू टाइप दिस join paf.gov.pk। ये वेबसाइट आप ओपन करेंगे, ठीक है, और इस तरह का सामने आपको जो व्यू नज़र आ रहा है एग्जैक्टली इसी तरह का व्यू आप सब लोगों की स्क्रीन पे होगा। आप मोबाइल से भी इसको ओपन कर सकते हैं और आप इसको थ्रू लैपटॉप और पीसी भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट देखें, सबसे ऊपर आपको एक छोटा सा टिकर नज़र आ रहा है, एक अनाउंसमेंट नज़र आ रही है। ऑल कैंडिडेट एस्पायरिंग टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड। तो जो भी अप्लाई करेंगे इनके पास स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर दी है आपको। तो अगर आपके 18 ईयर्स एजुकेशन हो चुकी है तो सॉरी एज हो चुकी है तो आप कोशिश करें अपना स्मार्ट कार्ड बनवाएं। ओके, अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें मेन पेज के ऊपर ही तो ये नीचे रेड कलर में आपको अनाउंसमेंट नज़र आ रही होगी। लेट मी हाईलाइट दिस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखें ये दिस वन जो मैंने भी हाईलाइट किया, योर पैशन इज वेटिंग फॉर योर करेज टू कैच अप। इसमें देखें जो भी कोर्सेज अनाउंस हुए हैं 153 जीडीपी सीएई जो भी रिसेंटली मैंने आपको ऐड दिखाया था उसके अंदर जो भी आपने मैंने कोर्सेज रीड किए थे वो सारे के सारे उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। एयर डिफेंस हो गया, लॉजिस्टिक्स है, एएनएसटी है, सीएससी है। तो इन सारों से रिलेटेड अगर आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और ये लेफ्ट साइड पे अगर आपको प्रिंट स्लिप नज़र आ रही है तो इसके थ्रू भी आप अपनी प्रिंट जनरेट कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, वो प्रिंट स्लिप तब होगी जब आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द सेकंड स्टेप यू नीड टू प्रिंट आउट द स्लिप जो कि आपने साथ लेके जानी होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस।
हम इधर उधर किसी और चीज को डिस्कस नहीं करते, मेनली जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, यू कैन सी आई वांट टू रजिस्टर ऑनलाइन। सबसे पहली ऑप्शन आ रही है, इससे नीचे आ रही है ऑप्शन टेक प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप, कि आप अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप की का प्रिंट निकलवाएं। तो अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो प्रिंट स्लिप करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो स्क्रैच, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करें। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर रजिस्ट्रेशन। पहले सबसे पहले आपने CNIC ऐड करना है। आप इसको विदाउट डैशेस ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ये सामने आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है। विदाउट डैश आप इसको ऐड करें और सबमिट पे क्लिक करें। जैसे ही आप अपना ID कार्ड नंबर ऐड कर चुकेंगे तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब देखें, आपको नेक्स्ट पेज नजर आ रहा है, इन्होंने उर्दू में भी ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है और इंग्लिश में भी दी हुई है। नेक्स्ट से पहले ऊपर देखें लिखा हुआ है रीड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से पहले इस नोट को पढ़ें। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगी आपने सारा उसको पढ़ना है, देन आपने आगे मूव करना है। आप बगैर पढ़े जंप ना लगाइएगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के मिडल में स्टक हो जाएंगे। तो कोशिश करें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पहले फुलफिल करें, फिर आगे मूव हो। कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ स्मार्ट कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, स्मार्ट CNIC अगर आपके पास सबके पास होना चाहिए, अप्लाई करिए। कैंडिडेट्स विद डुअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर देयर फॉरेन नेशनैलिटी बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि दो नेशनैलिटीज रखता है, पाकिस्तान की भी और उसके अलावा भी उसके पास कोई फॉरेन नेशनैलिटी है, तो उसको अपनी एक नेशनैलिटी को सरेंडर करना होगा ज्वाइनिंग करने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ आप पाकिस्तानी नेशनल ही हो सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। ओके, सो इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगेन हमें एक लंबी चौड़ी कंडीशंस की लिस्ट मिली है। हम वन बाय वन उसको रीड करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये क्या लिखा हुआ है। सॉरी इन्फॉर्मेशन आप दोबारा भी जब अप्लाई करने लगेंगे एक दफ़ा रीड ज़रूर कीजिएगा, दो कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट यू हैव टू रीड इट अगेन। और इसको फैमिली के साथ भी डिस्कस आप कर सकते हैं चीज़ों को। वैसे मेनली चीज़ें आपको इनमें आइडिया होता है फर्स्ट गो में ही। कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर एजुकेशन, ये पहला पॉइंट है, who is rejected once by ISSB for PMA graduate course or equivalent naval PF courses and once rejected from for specific higher qualification entry will not be eligible for third chance। ठीक है, जो दो दफा रिजेक्ट हो चुका होगा, आइदर वो PMA से रिजेक्ट हुआ है ISSB के अंदर, आइदर वो ग्रेजुएट कोर्स में रिजेक्ट हुआ है, या नेवी के किसी कोर्स में रिजेक्ट हुआ है, या PF के किसी कोर्स में ISSB से रिजेक्ट हुआ है, तो वो तीसरी दफा अप्लाई नहीं कर सकेगा। सो ये आपने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट रखनी है कि अगर आप दो दफा ISSB से या सेम हायर क्वालिफिकेशन से रिजेक्टेड हैं तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते थर्ड टाइम। Then second point is candidate tested within 4 months 120 days gap of previous appearance for not recommended candidates। जो not recommended candidates हैं उन, ठीक है, विद इन 4 months गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस। अच्छा, आप 4 months गैप के अंदर अंदर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं। तो कोशिश करें कि आपके जो भी दो टेस्ट होंगे वो थोड़ा गैप के साथ हो। फॉर एग्जांपल आप PMA भी अप्लाई कर रहे हैं या एयरफोर्स में ही दो कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कॉन्जेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकते, आपको थोड़ा उसमें गैप चाहिए होगा, आप थोड़ा लेट अप्लाई करें ताकि 120 डेज का गैप हो जाए, ये जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ये दिस इज ओनली फॉर नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट जो पहली दफा नॉट रिकमेंडेड हो गए हैं ISSB के अंदर। अच्छा, देन कैंडिडेट टेस्टेड विद इन 1 year वैलिडिटी पीरियड एज वैलिडिटी ऑफ ISSB सिलेक्शन बोर्ड स्टैंड्स फॉर 1 year। वेट, candidates tested within 1 year validity period as validity of ISSB stands for 1 year। अच्छा, यहाँ पे मेंशन है कि ISSB की जो वैलिडिटी है वो 1 year के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट रिकमेंड हो चुका है और उसको 1 साल गुजर चुका है, देन ही हैज टू अप्लाई अगेन और उसको सारा प्रोसेस अगेन से स्टार्ट करना होगा। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनफिट बाय एनी आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय
AMB अपील मेडिकल बोर्ड। जो भी कैंडिडेट AFS जो CMH हॉस्पिटल है या कोई भी फोर्सेस हॉस्पिटल जो रिकमेंड करते हैं आपको, फॉरवर्ड करते हैं जिस किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, और आप वहां से चेकअप करवाते हैं और वो लिख के दे दें कि ये बंदा अनफिट है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस के किसी ने दोबारा उसकी अपील की हो और मेडिकल बोर्ड ने उसको फिट करार दे दिया हो, then in that case you can apply, otherwise you cannot. So candidate permanently declared unfit by मेडिकल बोर्ड, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको परमानेंटली अनफिट कर दिए तो वो नेक्स्ट टाइम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज दे ऑलरेडी मेंशन्ड that person is permanently unfit. Candidate declared medically unfit due to hepatitis B and C, AMB cannot be requested. कैंडिडेट कोई भी ऐसा है जिसको हेपेटाइटिस है, ठीक है, और बी या सी है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। कोई कैंडिडेट डिसमिस हुआ है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से, इसमें ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ही है, किसी भी गवर्नमेंट इदारे से वो डिसमिस हुआ हो या डिबार्ड हुआ हो या उसको निकाल दिया गया हो, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। विदड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्मी फोर्सेस, किसी भी आर्म फोर्सेस, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कैडेट कॉलेज है, उसके अंदर से उसको विदड्रॉ निकलवा दिया गया हो, ठीक है, तो in that case also you cannot apply. Candidate withdrawn from academy training, armed forces की कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या कोई एकेडमी है, उसमें अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहा हो और उसको वहां से विड्रॉ करवा लिया, वो विड्रॉ हो गया हो, इन दैट केस आल्सो दैट पर्सन कैन नॉट अप्लाई। किसी के ऊपर कोई केस हो, कन्विक्टेड कैंडिडेट हो कोर्ट ऑफ लॉ में, और इसके अलावा किसी ऑफेंस के अंदर या मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम हो और कोर्ट ने भी ऑलरेडी उसको उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया हो, इन दैट केस वो भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। सो दीज आर ऑल दी क्राइटेरिया, यू कैन से दिस इज द क्राइटेरिया जिसके ऊपर अगर कोई फुलफिल, मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट उसके ऊपर अप्लाई होता है किसी कैंडिडेट के अंदर, वो अप्लाई नहीं कर सकता। who will temper original academic certificate, this is very important point, कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन उनको गलत देंगे अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या फिर कोई जाली सर्टिफिकेट बनवाएंगे या इंफॉर्मेशन ऐसी देंगे जो कि रॉन्ग होगी, या फिर छुपा लेंगे इंफॉर्मेशन, तो इस केस के अंदर भी बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेगा। अप्लाई अगर कर भी लेता है तो इन फ्यूचर वो प्रोसीड नहीं होगा और फाइनली वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, या फिर उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अच्छा, स्क्रीनिंग आउट की बात करें तो अगर कोई भी कैंडिडेट 3 दफा स्क्रीन आउट हो चुका है, स्क्रीनिंग इज अबाउट इनिशियल टेस्ट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, साथ मेंशन भी हुआ प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, तो इस स्क्रीनिंग के अंदर अगर कोई 3 दफा फेल हो चुका है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। वो 3 दफा सिर्फ ये नहीं कि आर्मी के अंदर, तीनों फोर्सेस में कंबाइंड, अगर वो 3 दफा फेल हो चुका है, उसके डिग्रीज पे स्टैंप लग चुकी हैं, तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसके अलावा है जी, ये नीचे लिखा हुआ है कि रूरल एरियाज कौन कौन से अप्रूव्ड हैं जहाँ से एप्लीकेशन आ सकती हैं। कोई कंप्लीट लिस्ट है जिसमें पंजाब के कुछ एरियाज हैं, लिया, राजनपुर से, इसी तरह सखर डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर सखर 3 है, शिकारपुर है, लड़काना है, तो ये सारी की सारी लिस्ट हैं जहाँ से, जो अप्रूव्ड लिस्ट हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रूरल एरियाज की बात हो रही है, आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं, अगर आप इसमें फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैंडिडेट हु विल टेम्पर ओरिजिनल एकेडमिक, ये देखें इसी इंफॉर्मेशन को दोबारा उन्होंने सेकंड टाइम भी रिपीट किया है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाएं नहीं, झूठ ना बोलें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इन फ्यूचर। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल ऑनेस्टली उसको ऐड करें और तवक्कल अल्लाह पे अप्लाई करें। देन ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आगे जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन फॉलोइंग कोर्सेज आर ऑफर्ड, अब इसमें आप किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं, दो में अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों की अगर ऑलरेडी जो क्राइटेरिया था 120 डेज का वो आप मीट नहीं कर पाएंगे। देन इसमें जीडीपी है, सीएई है, एयर डिफेंस है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, लॉजिस्टिक्स है,
ANST है और एयर डिफेंस है। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं GDP से। एक ही मैं एप्लीकेशन आपके सामने फिल करूंगा या आपको उसकी इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप लोग मज़ीद अगर किसी और टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है, इसमें कोई सच डिफरेंस नहीं है। तो आपके लिए ये इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट मौजूद होगी। Okay, so when I click on 153 GDP, आपने देखा सबसे पहले तो उन्होंने इसका क्राइटेरिया बताया है, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है कि एज कितनी होनी चाहिए, 16 से 22 साल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 16 से 22 साल। बट कट आउट डेट क्या है कि किस दिन ये 16 से 22 साल होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल मार्च में उनकी 22 साल हो जाती है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी एज 2 नवंबर 2022 से पहले पहले 22 साल होनी चाहिए। अगर आप 1 नवंबर को 22 साल के हो गए हैं देन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज आप 22 क्रॉस कर गए हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने 2 नवंबर की डेट को, 2 नवंबर 2022 की डेट को, कट आउट डेट को लाजमी माइंड में रखना है जब आप अप्लाई करेंगे। इसके लिए सिर्फ मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा नहीं होंगे आप, सिंगल होंगे, सिर्फ सिंगल लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसकी 163 सेंटीमीटर मिनिमम है, ये मिनिमम क्राइटेरिया 163। तो इससे नीचे अगर आप होंगे तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी इन मेडिकल, और इसलिए अपनी हाइट को लाजमी चेक कर लें। देन अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद एटलीस्ट 60% एग्रीगेट इन फॉलोइंग। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए किस डिग्री के अंदर? FSC प्री इंजीनियरिंग के अंदर, प्री मेडिकल के अंदर और कंप्यूटर साइंस। इनमें से कोई भी आपने आपकी एजुकेशन है, आपने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है या प्री मेडिकल किया हुआ है या कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, आपके 60% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। देन अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो आपने फिजिक्स में किया होना चाहिए एंड मैथ्स और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आप में से किसी एक के अंदर आपका ए लेवल्स होना चाहिए और इक्विवेलेंस आपके पास होनी चाहिए कि आपका जो ए लेवल है वो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के इक्विवेलेंट है। देन FSC विद फिजिक्स एंड 2 अदर सब्जेक्ट्स। कुछ FSC जिन्होंने की होती है फिजिक्स के साथ या किसी 2 और सब्जेक्ट्स के साथ, तो उनके कौन से 2 और सब्जेक्ट उनमें से होने चाहिए? मैथ होना चाहिए, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। ओके, ये जब अगर आप इस क्राइटेरिया पे फॉल इन होते हैं तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और ये इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेंशन हुआ हुआ है इंग्लिश में भी और उर्दू में। इससे नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है वो अब आपने फिल करनी है और प्रॉपरली आपने इसको रीड करके फिल करना है। बेशक अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले अपने करीब रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके जो ID कार्ड है, आपकी एजुकेशनल कॉपीज हैं, वो सब की सब कंप्लीट पास रखें ताकि आप एग्जैक्ट स्पेलिंग और एग्जैक्ट डेट्स वगैरह उस पर मेंशन कर सकें। अच्छा, सबसे पहले है कि भर्ती सेंटर मुंतखब करें। आप यहाँ से चूज करें कि कौन सा सेंटर आपको करीब पड़ता है जिसमें भी अप्लाई करना चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको करीब पड़े, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो घर के करीब शायद ना हो लेकिन वो किसी और जगह पे रह रहे हो और वो अप्लाई करना चाह रहे हो किसी और सेंटर में जो उनको करीब पड़ता है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कराची सेलेक्ट किया। ठीक है, देन कैटेगरी, इसके बाद आ जाएगी कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि ऑफिसर्स हैं, आप ऑफिसर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। GDP ऑलरेडी सिलेक्टेड है बिकॉज हमने स्टार्ट में GDP पे ही क्लिक किया था। अगर आप किसी और कोर्स में एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एडमिन नजर आएगा। ठीक है, तो जिस कोर्स पे भी आप क्लिक करेंगे आपको वही नजर आएगा। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। दिस इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखें, CNIC कार्ड है जो ऑलरेडी हमने पीछे इंटर किया था, आगे आने के लिए कंटिन्यू करने के लिए हमने CNIC नंबर फिल किया था, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, वो ऑलरेडी फिल होगा। अगर आप उसमें मजीद कोई चेंजेस करना चाहें तो फिर आपको दोबारा 0 से स्टार्ट करना होगा बिकॉज आपने वहाँ पे जो स्लिप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते वक्त CNIC डाला था वही CNIC आगे ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाता है, इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। देन योर नेम, प्लीज ऑलवेज ऐड योर कंप्लीट नेम। फॉर एग्जांपल माय नेम इज मोहम्मद, हाँ, जो भी आपका नाम है आप उसको कंप्लीट लिखेंगे, बेशक वो 3 वर्ड्स का है, 2 वर्ड्स का है, 4 वर्ड्स का, आप उसको कंप्लीट करें। देन आप उसके बाद अपने फादर का नाम लिखेंगे, मोहम्मद
आल खान फॉर एग्जांपल। अब मैं कोई भी आप जो भी आपका फादर का नाम है वो आप मेंशन करें। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने फादर का CNIC नंबर मेंशन करना है। वो आप CNIC नंबर जो भी है उसको मेंशन करें। उनसे ID कार्ड लें अपने फादर से और उनका CNIC एज इट इज कॉपी पेस्ट करें यहाँ पे विदाउट डैश, ठीक है। देन मदर नेम, अपनी वालदा का नाम लिखें, फातिमा हसन। आप अपनी वालदा का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। देन मदर का CNIC नंबर, ये भी आपने उनकी मदर से CNIC लेके आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। मैं फेक इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूँ कि आपने कट आउट डेट को देखना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे अगर, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही, मैच से मुराद ये कि 22 साल से आप ऊपर हो जाते हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए कट आउट डेट पहले चेक कीजिएगा। हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, ऊपर से मंथ सेलेक्ट करें। ऑटोमेटिकली देखें मंथ की लिस्ट मैंने डाउन की, ईयर की लिस्ट डाउन की और नीचे से मैंने डेट फाइनलाइज की, तो आपके ऑटोमेटिकली ये डेट इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देन जेंडर देखें, GDP के लिए सिर्फ मेल इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, तो इसलिए आपने अगर फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो वो आगे इसको कंटिन्यू ना करें, क्योंकि वो अगस्त में अप्लाई कर सकती हैं, जो अगस्त में आएगा GDP का की जॉब्स उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं, अभी इस कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये है आपका हाइट ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी कि 163 थी। तो आप अपनी हाइट जो भी आपकी है वो यहाँ पे ऐड करें, जितनी भी बनती है उसके मुताबिक आप अपनी हाइट सेंटीमीटर्स के अंदर यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपका नहीं पता, आपको फीट का पता होगा, तो आपको उसको गूगल पे लिखें कि इतने फीट इतने इंचेस हों तो कितने सेंटीमीटर बनता है, आप उसके मुताबिक अपनी यहाँ पे हाइट डाल सकते हैं। देन रिलीजन अपना मेंशन करें, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, वट एवर इट इज, आप यहाँ पे रिलीजन ओपनली मेंशन करें, इसमें आपने कोई चीज़ हाइड करने की जरूरत नहीं। देन दिस इज बिकॉज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इसमें रिलीजन से फर्क नहीं पड़ेगा। देन मैरिटल स्टेटस शुड बी सिंगल, मैरिड तो आप हो नहीं सकते बिकॉज मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते। डोमिसाइल, यहाँ से आप डोमिसाइल अपना देखेंगे कि किस एरिया से हैं। पीछे आपने रूरल एरियाज की लिस्ट भी देखी थी। इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी डोमिसाइल आपका होगा, आप उसकी पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि वो एलिजिबल एरियाज में आते हैं या नहीं। देन अप्रूव्ड लिस्ट में। देन फादर ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या करते हैं, आप प्रॉपरली मेंशन कर दें। अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर कहीं सर्विंग है या रिटायर्ड हैं वो सिलेक्ट करें, अदरवाइज अदर्स पे क्लिक करें कि इसके अलावा कोई भी जॉब करते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। हियर इज द एड्रेस डिटेल्स, एड्रेस डिटेल डालें, आपका कैपिटल कौन सा है जो ऊपर हमने मेंशन किया था। देखें डोमिसाइल के वक्त जरूरी नहीं कि आपका जो डोमिसाइल है आपका एड्रेस भी वहाँ का हो। इन सम केसेस आपका डोमिसाइल आपके गांव का होता है, लेकिन आप जो आपका करंट एड्रेस है वो आपका कहीं और होता है, तो आप इसको देख लें कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। वैसे इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया, उसके अलावा जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फॉर कैपिटल सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने सॉरी प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, मैंने खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट किया, तो नीचे लिस्ट आ जाएगी सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट की, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें से सिलेक्ट करें। जिस तरह मैंने कैपिटल सेलेक्ट किया तो इसके अंदर सिर्फ इस्लामाबाद की लिस्ट आती है। देन तहसील सेलेक्ट करें, हम कोई और सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान, इसके अंदर स्कर्दू और स्कर्दू के अंदर फिर खपलू तहसील हमने सेलेक्ट की। आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस है जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, ठीक है। अभी रहने से मुराद क्या है कि जहाँ पे आप को कोई भी अगर इंफॉर्मेशन या पोस्ट करनी हो कोई चीज़, तो वहाँ पे आपको रिसीव हो सके, आपने उस प्रेजेंट एड्रेस को ऐड करना है। देन परमानेंट एड्रेस देख लें, आपके ID कार्ड के ऊपर भी मेंशन होता है, आप उसके मुताबिक परमानेंट एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ये अब आप ये उसको दोबारा वेरीफाई कर लीजिएगा अपने ID कार्ड से कि आप कौन सा एड्रेस ऐड कर रहे हैं। इसी तरह प्रेजेंट एड्रेस से क्या मुराद है, माइंड में रखें, प्रेजेंट एड्रेस से मुराद ये है कि आपको जिस भी एड्रेस के ऊपर पोस्ट रिसीव हो जाए, अगर कोई लेटर भेजना हो, कोई कोई नोटिस भेजना हो, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके एड्रेस पे मेल करनी हो, तो आपको वो रिसीव हो जाए। परमानेंट एड्रेस, नीचे वाला एड्रेस, ये भी आप अपने ID कार्ड से देख लें इसको आपने क्या मेंशन करना है। देन फोन नंबर इज इम्पोर्टेंट, आप देखें वो ऑलरेडी मेंशन है ऊपर,
फॉर्मेट की, किस फॉर्मेट में आपने लिखना है। सबसे पहले 92 पाकिस्तान का कोड आएगा, देन आपने आगे नंबर फिल करना है। अगर आपका फ़ोन नंबर सेम है मोबाइल के साथ तो आप सेम लिखें, अदरवाइज अगर आपका डिफरेंट है तो आप दोनों लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर्स नॉर्मली होम नंबर्स होते हैं, कुछ लोगों के पास पीटीसीएल होगा तो आप यहाँ पे पीटीसीएल का नंबर दे सकते हैं 9251 या जिस यहाँ का भी कोड है। और अगर आपका फ़ोन मोबाइल ही है घर का नंबर तो आप अपना घर का नंबर दे सकते हैं मोबाइल का। इसमें 2 नंबर दे दिया करें क्योंकि इन सम केसेस के इंफॉर्मेशन जो है रिसीव नहीं होती एक नंबर पे, तो दूसरे पे एटलीस्ट आपसे कांटेक्ट किया जा सके। देन दिस इज ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी, कोई भी आपकी ईमेल आईडी है, आपके फादर की है या आपके बड़े भाई की है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी प्रॉपरली मेंशन करें। इधर वो याहू में है, जीमेल में है, या जिस जगह पे भी, जिस पे भी आपका अकाउंट है आप उसको मेंशन करें। इसके अलावा अब ये एक बीच में उन्होंने सिक्योरिटी चेक दिया हुआ है कि ऑलरेडी जो ऊपर नंबर मेंशन है उसी को आपने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखना है। इसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपने इसको स्किप नहीं करना, एरर भी आ सकता है एंड पे। जो नंबर ये देखें, अगर मैं इसको स्किप करता हूँ, लिखा हुआ है एंटर अबव नंबर हेयर, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है आपने इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी करना है। ये इंपॉर्टेंट है, हर एक का ये डिफरेंट होगा, आपने इसको लाजमी चेक करना है। 6559 ये मेरी एप्लीकेशन का, आप इसको सिक्योरिटी चेक भी कह लें, कोड कह लें, ये कोड आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब आगे आपकी क्वालिफिकेशन, इसके लिए आप अपनी डिग्रीज साथ रखिएगा लाजमी, और उन पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट लिखिएगा। एफएससी किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एफएससी किया हुआ है, मैंने एफएससी सिलेक्ट किया। मेजर आपके क्या हैं, ऑफ कोर्स साइंस में होने चाहिए, अगर साइंस में नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर जीडीपी। इसी तरह ए लेवल का देख लें, साइंस, साइंस के अंदर ही आपके होने चाहिए। अच्छा, जैसे ही देखें मैंने ए लेवल सेलेक्ट किया, साइंस सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि आपकी फिजिक्स बायो के साथ है या फिजिक्स मैथ के साथ है, ये 2 ऑप्शन ही हैं अवेलेबल। इसी तरह एफएससी में आपने सेलेक्ट किया तो आपकी एफएससी प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। फिर आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल ऑब्टेन मैट्रिक मार्क्स, यहाँ पे आप मैट्रिक के नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके 850 हैं या 855 हैं, आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ऑब्टेन मार्क्स इन रीसेंट क्वालिफिकेशन। अच्छा, रीसेंट क्वालिफिकेशन से क्या मुराद है? रीसेंट क्वालिफिकेशन से मुराद है कि अभी अगर आपने एफएससी पास किया सेकंड ईयर तो उसके मार्क्स लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर पास किया है और होप सर्टिफिकेट के पे अप्लाई करने, तो आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देन पासिंग ईयर, ये पासिंग ईयर रीसेंट है आपका, ठीक है। रीसेंट अभी जो आपने डिग्री की है उसका पासिंग ईयर क्या है, फॉर एग्जांपल वो 21 है या 22 है, ये अब आप अप्लाई करेंगे। एंड देन कॉलेज का नेम, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कहाँ कहीं पे भी आपने अप्लाई किया है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। फौजी फाउंडेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ फौजी कॉलेज इस्लामाबाद। ये फेक इंफॉर्मेशन है, आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्टली लिखिएगा जहाँ से भी आपने पढ़ा है, और कॉलेज का नाम कंप्लीट लिखिएगा। अच्छा, ये करने के बाद अब हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिर्फ इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा तो स्लिप जनरेट हो जाएगी, या फिर वो मुझे टाइम देंगे कि आपकी जो स्लिप है वो कितने दिनों के बाद आपको मिलेगी, कितने टाइम के बाद मिलेगी। आप एक दफ़ा ये कंप्लीट करने के बाद सबमिट करने से पहले आपने एक काम करना है कि इसको सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। आप जैसे ही ये कर चुकेंगे, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुकेंगे, आपने इस सारी जो भी आपका डाटा है उसको एक दफ़ा दोबारा रीड करें, बेशक अपने पेरेंट्स को साथ बिठाएं, और इसको कंप्लीट आपने कोशिश करनी है कि दोबारा रिव्यू करना है। सारी इंफॉर्मेशन, हाइट देखें, अपना रिलीजन देखें, प्रोविंस देखें कि ऐड से समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ड्रॉप डाउन से गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि हर चीज़ को दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करें। नंबर्स, जो फ़ोन नंबर आपने दिए उनको एक दफ़ा चेक करें, 1 बाय 1 उनको उसको रीड करें लाउडली, और साथ उसको कंपेयर करें। फिर आप अपने सब्जेक्ट चेक करें, मार्क्स चेक करें, और स्कूल नेम चेक करें। ये सारा करने के बाद आपने क्लिक करना है जनरेट सबमिट पे, ठीक है। अभी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये देखें मैंने सबमिट किया तो एक इंफॉर्मेशन सामने कंप्लीट
डाटा मेरे सामने ओपन हो गया, जो भी मेरी स्लिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो प्रिंट हो सकती है आगे, वो उन्होंने दोबारा एक दफ़ा रिपीट किया ताकि मैं इसको रिव्यू कर सकूं। कराची से हूँ, जीडीपी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ऑफिसर पोस्ट के लिए मेरा सीएनआईसी गिवन है, अब्बू का नाम गिवन है, मेरा अपना नाम गिवन है, मैरिटल स्टेटस गिवन है, फ़ोन नंबर गिवन है, ईमेल गिवन है, क्वालिफिकेशन गिवन है और ऑक्यूपेशन भी मेरा यहाँ पे गिवन है मेरे फादर का, ठीक है, आर्मी से सर्विंग रिटायर्ड। देन ये सब करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है, तो एडिट इन्फो पे क्लिक करेंगे, दोबारा आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सबमिट पे क्लिक करना है और कंफर्म करना है, कंफर्म का बटन दबाना है। कंफर्म का बटन दबाते हैं यहाँ से, ये देखें ये कंफर्म का बटन है, इसको आपने सिर्फ प्रेस करना है तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। अब ये कंप्लीट होगी आपकी रजिस्ट्रेशन। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है इसके बाद कि आपने इसको प्रिंट लाजमी करना है, इसको क्लोज नहीं करना। ये देखें प्रिंट का बटन लगा हुआ है, आपने इंफॉर्मेशन ये जो प्रिंट स्लिप है इसको प्रिंट लाजमी करना है और अपने पास सेव करना है। अगर आपका प्रिंटर नहीं है तो कम से कम इसको सेव कर लें, अदरवाइज आप पूछते रहेंगे कि मेरी स्लिप कहाँ है, मेरी स्लिप कहाँ है। ये साथ लेके जाना है आपने। ये जो प्रिंट होगी स्लिप, इसको सेव करें, अपने अपने खुद को व्हाट्सएप करें या किसी और को भेजें या प्रिंटर वाली शॉप को भेजें जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और इसका प्रिंट लेके आपने साथ लेके जाना है ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना हो। इस प्रिंट स्लिप पे क्लिक किया, ये इसकी स्लिप जनरेट होगी ऑटोमेटिकली। अब आप इसका प्रिंट ले सकते हैं या इसको सेव कर सकते हैं, मोबाइल में डाल सकते हैं, मोबाइल में डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सेव रखते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब ये आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपने यहाँ पे अपना फोटो लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। पेस्ट योर फोटो हेयर, ब्लू बैकग्राउंड के साथ इसको पेस्ट करें और ये साथ अपने लेके जाएं, फोटो लाजमी लेके जाएं, एक दो एक्स्ट्रा भी साथ ले जाइएगा, लेकिन इसको प्रिंट लाजमी करके पर फोटो लगा के लेके जाइएगा। अगर आप साथ मजीद नहीं लेके जा सकते तो कम से कम इसके ऊपर ज़रूर होना चाहिए। ये आपकी स्लिप जनरेट होगी, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है। ओरिजिनल सीएनआईसी आपने लेके जाना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स देखें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज इंक्लूडिंग डिटेल मार्कशीट्स, सनद एंड ट्रांसक्रिप्ट, सब कुछ मेंशन है जो आपने लेके जाना है। इक्विवेलेंस, अगर आपकी ए लेवल है, ओ लेवल है, उसकी इक्विवेलेंस लेके जाएं। 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अच्छा, एक तो यहाँ पे पोस्ट होगी ऊपर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक तो आपने यहाँ पे लगानी है और दो आपने साथ लेके जानी है, और वो फ्रेश हो। फ्रेश से क्या मुराद है? फ्रेश से मुराद ये है कि आपकी फोटो रीसेंट हो और लग रहा हो कि वाकई यही बंदा है। कुछ ऐसा होता है पुरानी फोटोज होती हैं उसके बाद फेस चेंज हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि फ्रेश लेके जाएंगे। कुछ में फेस चेंज हो जाता है, कुछ में शायद आप शेव कर लें या फिर कोई और स्टाइल चेंज कर लें, तो कोशिश करें फ्रेश लेके जाएं जो भी आपकी करंट हालत है। अच्छा, इसके बाद देखें इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर, मोबाइल फोन्स कुछ भी अलाउ नहीं है, कैमराज अलाउ नहीं है, वॉचेज अलाउ नहीं है, फैंसी बॉल पॉइंट अलाउ नहीं है सेंटर के अंदर, तो ये कोशिश करें ना ही लेके जाएं। अगर आप मोबाइल लेके जाते हैं तो मोबाइल किसी पर रखवा के जाएं, अदरवाइज वो गार्ड भी आपकी हेल्प करते हैं लेकिन वो कुछ चार्ज करेंगे आपको। फॉलोइंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन, पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे फिर आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। तो ये आपकी भूल है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है या आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप बैठ जाएंगे टेस्ट के अंदर। अच्छा, इसमें देखें टेस्ट क्या किस किस चीज़ का होगा, इंटेलिजेंस का होगा, वर्बल नॉन वर्बल, सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स होंगे और इंग्लिश होंगे। तो ये अपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन आप हमारी एकेडमी के थ्रू भी कर सकते हैं और आप आपको जो भी फिजिबल वे लगता है आप उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलें, ये सारा का सारा आप इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। इसमें मज़ीद किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप एक सेकेंड, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई आपका क्वेश्चन हो, आप हमारी वेबसाइट पे जाके या आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये डिटेल्स गिवन है हमारी वेबसाइट की भी, www.issbacademy.com, और इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 888 5825, और ये हर टाइम एक्टिव होता है, आप किसी टाइम पे भी यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी फॉर इनिशियल टेस्ट एंड आईएसएस भी। आप
बिला झिझक अपनी तैयारी के लिए, ऑनलाइन तैयारी के लिए, गाइडेंस के लिए, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पे, इन वेबसाइट के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एनी टाइम आपको हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू ऑल। अगर आपका मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।